आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है और ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि ये फैसला महंगाई कम करने के लिए लिया गया है। देश में गेहूं और आटे के दाम 40% तक बढ़ गए हैं और हम नहीं चाहते कि मुफ्त राशन योजना में कोई भी समस्या आए। उन्होंने ये भी कहा कि गेहूं का उत्पादन भी 111 मिलियन टन से घटकर 105 मिलियन टन रह गया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हमारे देश में गेहूं की कमी नहीं है। तो सरकार का कहना यह है कि ये जो हमने निर्यात पर रोक लगाई है उसकी वजह महंगाई है और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही गेहूं और आटे के दाम जो हैं वो कम होंगे। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट भेज रहे हैं। सौरभ शुक्ला, अनुराग द्वारी और मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार ने 2 दिन पहले ही निर्णय लिया था कि भारत से गेहूं के निर्यात की संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार का विशेष दल दूसरे देशों में जाएगा, लेकिन शनिवार सुबह इसके उलट सरकार ने सभी देशों के साथ गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि देश में बढ़ रही गेहूं और आटे की कीमतों को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। उनकी बेहतरी के लिए उनको सही दाम के ऊपर आटा मिले, उनको सही दाम के ऊपर गेहूं मिले। किसान की तरफ से ऑलरेडी जो है व्हीट एमएसपी के ऊपर बेचा जा चुका है। जो मार्केट में बिका है उस पे भी उसे एमएसपी से ऊपर दाम मिला है और जो सरकार ने खरीदा है वो भी एमएसपी के ऊपर खरीदा। लेकिन गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों के किसान, व्यापारी और आढ़ती इस फैसले से नाखुश नजर आए। अबे जो सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद रही थी, बा में तो महीना भर तक पैसा आओ ही नहीं। हमरो बाजार में हमें बा से ज़्यादा रेट मिल रहे थे और पैसा नकदी मिल रहे थे। एक काजी हम बाजार में लेके आ रहे गेहूं। अब यदि बाजार में कहीं गेहूं के रेट कम हो गए तो बा में हमें भी असर पड़े। अब हम ना इतने के रहे ना उतने के रहे। पर कैथल के आढ़ती अश्वनी शोरेवाल की परेशानी बढ़ गई है। इन्होंने निर्यात करने वाले व्यापारियों को बेचने के लिए पहले ही किसानों से गेहूं खरीद लिया था। ये तो सरकार की बिल्कुल बेइंसाफी है। अगर सरकार को किसी प्रकार का एक्सपोर्ट बंद करना चाहिए था तो वो सीज़न जब स्टार्ट हुआ वीट का उसी समय उसको एक्सपोर्ट बंद करना चाहिए था। तब तो सरकार ज़ोर ज़ोर से ये कह रही थी वह व्यापारी माल को खरीदें और किसानों को भी ये कहा जा रहा था कि किसान अपने माल का खुद स्टॉक करें ताकि बाद में वो ऊंचे दामों पे बाज़ार में इस माल को बेच सकें। सरकार के मुताबिक देश में पिछले साल की तुलना में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर गेहूं के दाम बढ़ गए हैं। गेहूं का उत्पादन 2021-22 में 1095 लाख मीट्रिक टन था। जल्द शुरू हुई गर्मी से गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। अनुमान के मुताबिक 2022-23 में गेहूं का उत्पादन लगभग 1050 लाख मीट्रिक टन होगा, यानी पिछले साल की तुलना में 45 लाख मीट्रिक टन कम। 2019-20 में गेहूं का निर्यात 2.17 लाख मीट्रिक टन था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 72.15 लाख मीट्रिक टन हो गया। 2022-23 में अभी तक 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात किया गया है या किया जाना है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, खाने के तेल के दाम बढ़े हुए हैं, सब्जियां महंगी हैं और अब जब सरकार ने देखा कि गेहूं के दाम, आटे के दाम भी लगभग 40% बढ़ चुके हैं तो सरकार ने गेहूं के आयात को रोकने का फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि अगले 10 दिन में घरेलू बाजारों में आटे और गेहूं की कीमतें कम होने लग जाएंगी। तो अब इस निर्णय का असर क्या होगा वो 10 दिन में पता चलेगा, लेकिन सरकार उम्मीद जरूर लगाए बैठी है। सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।